और हम शुरुआत कर रहे हैं आज सुबह की सबसे बड़ी खबर के साथ। कुश्ती में भारत को पहला मेडल मिल गया है। 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में अमन सहरावत ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। रेसलर अमन ने फ्री स्टाइल में प्यूर्टो रिको को डर्लिन तुई क्रूज को 13-5 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। अमन पहले दौर के बाद 6-3 से आगे रहे, लेकिन दूसरे राउंड में उन्होंने प्रतिद्वंदी पहलवान को हावी होने का मौका नहीं दिया और 7 अंक लेकर मैट पर अपना दबदबा बना लिया। जीत के बाद अमन ने कहा कि यह मेडल माता पिता और पूरे देश को समर्पित है। अमन ने महज 11 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और मौसी के पास रहे। अमन की मां का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। महज 6 महीने के अंदर उनके पिता का निधन हो गया था। अमन की उम्र अभी 21 साल है। सबसे कम उम्र में देश के लिए मेडल लाने वाले वो पहले ओलंपियन बन गए हैं। सिर्फ 21 साल की उम्र में यह कारनामा किया है अमन सहरावत ने, और इसके बाद उन्होंने अपना मेडल अपने माता पिता और देश को समर्पित किया है। ब्रॉन्ज मेडल आया है कुश्ती में, और इसके बाद अमन के गांव में खुशी का माहौल है। और जैसे ही जीत का दांव लगा, देखिए कैसे पूरे गांव के लोग झूम उठे। हर तरफ खुशी का माहौल। अभी हालांकि विनेश फोगाट के मामले में भी इंतजार हो रहा है कि उसमें क्या सीएएस का फैसला होगा। दलीलें पूरी हो चुकी हैं और ओलंपिक खत्म होने से पहले उसमें फैसला आ जाएगा। लेकिन इससे पहले एक खुशखबरी आई अमन सहरावत की तरफ से। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत की जो पदक तालिका है उसमें एक और मेडल का इजाफा किया है। गांव में उनके जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री ने भी इस जीत पर अमन को बधाई दी है। पूरा देश उनकी इस कामयाबी पर फख्र कर रहा है, नाज कर रहा है। तो एक और कांस्य पदक भारत की झोली में आ चुका है, और यह आया है रेसलिंग में। अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत की पदक तालिका में एक और मेडल का इजाफा किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि ओलंपिक से ये एक राहत भरी खबर आई। पहलवान अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज का वाला दांव लगाया, और जैसे ही ये दांव लगा उनके गांव में देखिए आप किस तरह से लोग बैठ करके टेलीविजन सेट पर देख रहे थे कि मैच चल रहा है। और जैसे ही जीत का दांव लगा, सब के सब अपनी अपनी जगहों से खड़े हो गए और एक जश्ननुमा माहौल बन गया। कुश्ती में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने के बाद अमन सहरावत से बातचीत की इंडिया टीवी के स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु ने। फिलहाल मेरे साथ पेरिस ओलंपिक्स 2024 के कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन सहरावत खड़े हुए हैं। आप देखकर इनकी सेहत में मत जाना, पतले दुबले लगते हैं लेकिन उठा के पटक देते हैं भाई। बड़े खतरनाक है ना, छोरा बड़ा खतरनाक है भाई ये। और ये हंसते नहीं है, ज्यादा बोलते नहीं है, थोड़ा बहुत मुस्कुरा लेते हैं। लेकिन फिलहाल आज तो अमन कहानी बतानी पड़ेगी इस ब्रॉन्ज मेडल की। जबरदस्त फाइट किया, लाजवाब अपने एक पहले ही ओलंपिक्स में, और सबसे कम उम्र के सिर्फ 21 साल में बच्चा बोला जाता है वैसे, है ना, लेकिन वो अंग्रेजी में कहावत है, यू आर ओल्ड एनफ, इफ यू आर गुड एनफ यू आर ओल्ड एनफ। मतलब अगर आप अच्छे हो तो आप बड़े हो। कमाल कर दिया, सिर्फ 21 साल की उम्र में इतना जबरदस्त प्रदर्शन पहले ओलंपिक्स में। क्या कहोगे? बस यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे कह रहे भाई सबसे कम उम्र में वो करे तो और खुशी हुई। हाँ भाई, अभी तो और भी चढ़ना आ गया, अभी तो ये तो शुरुआत है। अभी तो 2028 से 2032 का भी टारगेट देखेंगे। 2032 का भी टारगेट देखेंगे भाई। बड़ा खतरनाक आदमी है, और हमें पूरी उम्मीद भी है कि गोल्ड भी लोगे। लेकिन अच्छा, ब्रॉन्ज मेडल फाइट के बारे में बताओ, क्योंकि ये फाइट ऐसी थी, क्योंकि सेमीफाइनल में हारने के बाद कमबैक करना अमन कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। दिमाग में एक बात चल रही होती थी कि सेमीफाइनल में हार गया हूं, अब ब्रॉन्ज मेडल की लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई होती है। आज मतलब फाइनल में पूछने के बाद तो थोड़ा टेंशन कम हो जाती है, लेकिन अब जो सेमीफाइनल में आ रहा था तो उस रात को भी बहुत कुश्ती में कल क्या रहेगा भाई, देश के लिए मेडल, कुश्ती वालों को प्रेमियों को इतनी वो है भाई, मेडल लाए गए कुश्ती में। 5 साल से लगातार मेडल, मतलब 5 ओलंपिक हो लिए लगातार मेडल दे रहे हैं, तो अब की बार भी आना चाहिए। तो मतलब बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता था, पर जब मैट पे चढ़ जाते हैं जब, तो बस कुश्ती में ही फोकस था। बिल्कुल, हाँ। कुश्ती पे फोकस था। लेकिन अमन, वजन कम करना, हमने देखा कि 100 ग्राम से भी बहुत कुछ हो सकता है। तो
पिछली रात इस मेडल की बाउट से पहले की जो रात थी, कितनी मेहनत वजन पे, क्या नींद आई, किस तरीके से ये रात कटी है आपकी? ये बहुत मतलब रात तो पूरी रात तो प्रैक्टिस जिम में कटी है। अच्छा। हाँ मतलब 5 घंटे 2 घंटे पहले फिर 3 घंटे बाद में। हाँ। तो मतलब पूरी रात जिम में कटी है, तो सुबह वेट लाना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ कि 6 जो वैसे ना कहते हैं क्रिकेट में छक्का लगता है, लेकिन छत्रसाल स्टेडियम के पहलवानों ने ओलंपिक में छक्का लगा दिया। 6ठा मेडल है छत्रसाल से, और इनके गुरु से भी बात हुई थी, ललित जी से भी बात हुई थी, सब बहुत खुश है। क्या कमाल है छत्रसाल में, ऐसा क्या है अमन की वहां के पहलवान आते हैं तो बिना मेडल लिए जाते नहीं है? वहाँ पर तो सुशील पहलवान जी ने जीता था भाई, सब ऐसे सोच के आते हैं भाई अगर हम भी ओलंपिक में मेडल जीतेंगे, मतलब किसी को देख लेना, किसी बच्चे से पूछ लेना, सब ऐसे कहेंगे भाई हम ओलंपिक में गोल्ड जीतेंगे। तो मतलब जो सोच रहती है बच्चों की वो अपने आप वही काम होते रहते हैं। तो चलिए, लेकिन मैं फिलहाल आपको ज्यादा देर रुकूंगा नहीं। एक बार अगर हमारा मेडल हमारे दर्शकों को दिखा दें, ये है वो ब्रॉन्ज मेडल जो अमन सहरावत ने जीता है, और सबसे युवा, सबसे यंग खिलाड़ी है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, सिर्फ 21 साल की उम्र में ओलंपिक मेडल लेने वाले। बहुत बहुत बधाइयां, कांग्रेचुलेशंस, और अब आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे और आपके साथ जश्न मनाएंगे। थैंक यू। तो अमन सहरावत सबसे युवा ओलंपियन जिन्होंने मेडल हासिल किया है। अमन का ये मेडल संघर्षों का मेडल है। उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, उसके बाद अपनी मौसी के पास रहे, और आज 21 बरस की उम्र में देश को ब्रॉन्ज मेडल ला करके उन्होंने दिया है, और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। और इस बात को लेकर के उनके गांव से लेकर के उनके राज्य और पूरे देश में जश्न का माहौल है। कल जैसे ही उन्होंने जीत वाला दांव लगाया, वैसे ही पूरे देश में एक जश्न की लहर दौड़ गई। बहुत बहुत हमारे आशीर्वाद अमन के साथ है जी, और बहुत बहुत खुशी हुई। हमने गोल्ड मेडल से भी ऊपर के खुशी हुई है जी। आज गोल्ड तो नहीं आया जी, कहीं ना कहीं बच्चा टूट जाता है। नहीं जी, हमने देख माता पिता तो मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मेरी बहन तो वह होगी थी जी, पर जी हमने बहुत बढ़िया हुए करा से। मेरा बेटा मेरा बड़का ते भी ऊपर कर रखा से मना मन, और आज अमन ने जी मारा कति दिल खुश कर दिया जी। और हमने यो ब्रोन से कि वो से यो हमने कति गोल्ड ते भी ऊपर के लागे से जी। परिवार में किस तरह की खुशी? परिवार खूब खुशी से, गांव में भी खूब खुशी है, देश में भी खूब खुशी है जी। आज पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही खुशी का पल है ये, और मैं पूरे भारतवर्ष को ही बधाई देना चाहूँगा कि आज हमारे भारत भाई ने ये मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। और मैं तो कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल नहीं है, गोल्ड ही है, क्योंकि जिस संघर्ष भरी जिंदगी में और जिस दुख भरी जिंदगी से हमारे भाई यहाँ से उठ के खेलने गए, संघर्ष रहा है अमन का। बचपन में माता पिता चले गए थे, मेरे चाचा और चाची बचपन में ही गुजर गए थे, और उसके बाद और यहाँ तक का सफर है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है उनका। और मैं सबको देशवासियों का बधाई देना चाहूँगा। तो हरियाणा के झज्जर में जो अमन का गांव है, वहां अब जश्न का माहौल है। अमन के ताऊ ने बताया कि उनके भतीजे ने पूरे गांव का सपना पूरा कर दिया है। मन में तो हमारे यही थी जी, गोल्ड लेके आएगा। चलो उसमें थोड़ी चूक होगी, पर देश के लिए मेडल लेके आया है, और हम यही दुआ करते हैं बेटे के लिए कि अगली बार गोल्ड लेके आए, 4 साल के बाद फिर जाए। माता पिता नहीं है जी, बहुत दुखात है यो बच्चा इस जगह पर पूछा है जी, जिसका माँ बाप बचपन में गुजर गया है, वो बालक कैसे महसूस करता है। अमन का संघर्ष भरी जिंदगी रही है जी, बहुत कष्टों की जिंदगी रही है जी। जो 10 साल की उम्र में उसके माता पिता का साया उसके सर पर से उठ गया था, उसने उसका उनके माता पिता का श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक मेडल लेके आया है। अगली बार गोल्ड लेके आए, हम तो यही दुआ करते हैं। बहुत ज्यादा खुशी है। कल बेटा गोल्ड तो नहीं ले पाया, फिर हमारे लिए तो गोल्ड जी साई सिल्वर है, बेटा ब्रॉन्ज ले आया बेटा। हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। आज अब किस तरह स्वागत करेंगे बेटे का? बहुत उसकी मनचाही करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। बेटे को आशीर्वाद, हमारा तो आशीर्वाद उसके गले रहा है, क्योंकि मम्मी पापा की कमी तो हम पूरी नहीं कर सके, पर हमारी ओर से कोशिश बहुत ज्यादा करी है, और बेटे ने हमारे तो भी बहुत ज्यादा कठिन भरा,
कठिन भरा संघर्ष रहा है बेटे का, पर इस लेवल के लिए बेटे ने सोची थी उस जगह पहुंच पाया। तो अमन के परिवार में जिससे भी बात कीजिए, हर कोई ये कह रहा है कि ये मेडल अमन के संघर्षों का मेडल है, वो असल में ही इसका हकदार है। अरे बहुत खुशी की बात है भाई, ये सचा था। हमारे इलाके का बच्चा ओलंपिक में ब्रॉन्ज लेके आ रहा है तो हमारे को खुशी है। हमारा बेटा जो है 21 साल की उम्र में उसने इतिहास रख दिया, हमारे को बहुत खुशी है। तो है ना भाइयों, हमेशा जीत के आया है। काल कमा था आदमी का या बात आगे भी वो खाली हाथ नहीं आवा कितना जागा 2 मिनट फर्स्ट स्टार्ट हुआ पछना डट्टा ही। अमन ने जैसे हर बार फोरम में दिखाता है उसी तरह दिखाया, जैसे थका लिया उसको टाइम से पहले। उसने कई बार वो डॉक्टरी टाइम भी लिया, वो पैसे भी भगवाया। ये थका के ही हराता है, हर उसमें ट्रायलों में भी ऐसा ही सब। महज 21 बरस की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अमन सहरावत सबसे कम उम्र के भारतीय ओलंपियन बन गए हैं। अमन सहरावत ने 21 साल 24 दिन की उम्र में यह मेडल जीता है। उनसे पहले पीवी सिंधु ने जब पहले मेडल जीता था तो उस वक्त उनकी उम्र 21 साल 1 महीना 18 दिन थी। साइना नेहवाल, मनु भाकर, विजेंद्र सिंह ने 22 साल की उम्र में अपना पहला ओलंपिक मेडल हासिल किया। लिएंडर पेस ने 23 साल की उम्र में टेनिस में भारत को मेडल दिलवाया था। लेकिन अब अमन सहरावत सबसे युवा खिलाड़ी, सबसे युवा ओलंपियन बन गए हैं जिन्होंने भारत की झोली में एक मेडल डाला है। ऐसे वक्त में जब पूरा देश विनेश के केस में फैसले का इंतजार कर रहा है, अमन सहरावत ने कुश्ती में मेडल की 16 साल की विरासत को कायम रखा। भारत साल 2008 बीजिंग ओलंपिक से ही कुश्ती में हर बार ओलंपिक मेडल जीतता आ रहा है। केडी जाधव के बाद 2008 में सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा था। सुशील ने उसके बाद 2012 में भी ये कमाल किया था।